अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के अरब न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको खबर दें, रमज़ानुल मुबारक के दौरान सऊदी आइमा कराम 35 ममालिक को रवाना किए जाएंगे। सऊदी वजारत बराए इस्लामी अमूर की जानिब से 70 आइमा कराम को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भिजवाने की मंजूरी दे दी गई है। ये इमाम रमज़ानुल मुबारक के दौरान दुनिया के 35 ममालिक में जाकर तरावी और तहज्जुद पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ इस्लाम की इतदाल पसंद तालीमात को भी उजागर करेंगे। इस्लामी वजारत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान हर साल दर्जनों आइमा कराम को मुख्तलिफ ममालिक में दीनी खिदमात की गर्ज से भेजा जाता है। ये आइमा कराम फ़र्जंदान तौहीद को इस्लाम के हवाले से आगाह करने के अलावा इंतहा पसंदी से दूर रहने का प्रचार भी करेंगे। वजारत के तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है कि इन आइमा कराम का इंतखाब मुमलकत भर में वाक़ मुख्तलिफ शरिया कॉलेज से किया गया है। ये आइमा कराम एक तरफ इस्लाम का इत्तदाल पसंदी का पैगाम फैलाते हैं तो दूसरी जानिब सऊदी मुमलकत और दुनिया भर के मुसलमानों के दरमियान भाईचारे को मज़ीद मजबूती बख्शते हैं। इन आइमा कराम को तबलीग इस्लाम के लिए बेहतरीन तरीक़ों से आगाह करने के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम भी किया गया है। दूसरी खबर शामिल करें, मक्का मुकरमा में 3 नए इस्लामी अजायब घर कायम किए जाएंगे और अमीर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल की जानिब से मक्का मुअज़्ज़मा में इन तीनों इस्लामी अजायब घरों के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा एक सीजनल नुमाइश की मंजूरी भी दी गई है जिसमें सहाबा कराम के हालात ज़िंदगी और कारनामों के मुतालिक ईमान अफरोज़ आगाही दी जाएगी। ये तीनों इस्लामी अजायब घर जबले उमर कंपनी के हेडक्वार्टर में कायम किए जाएंगे, जिनके क़याम की ज़िम्मेदारी मक्का डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अंजाम दी जाएगी। इस हवाले से होने वाले मीटिंग में अमीर मक्का के अलावा नायब अमीर मक्का शहजादा बदर बिन सुल्तान ने भी शिरकत की। हुकाम ने इस मौके पर शहजादा खालिद को 3 अजायब घरों और सीजनल नुमाइश की अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी। पहले अजायब घर का नाम शान और ख़ूबसूरती रखा जाएगा, जिसमें अल्लाह के नामों को उजागर किया जाएगा। दूसरे अजायब घर का नाम अखलाक़े हसना होगा, जिसके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू ज़ाहिर किए जाएंगे। जबकि तीसरा अजायब घर मस्जिदुल हराम की अहम खसूसियात में मस्जिदुल हराम की इनफरादियत और खसूसियत को ज़ाहिर करेगा। हुकाम की जानिब से अमीर मक्का को बताया गया कि इन अजायब घरों के क़याम और नुमाइश के इनेकाद से इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त को बढ़ावा मिलेगा और ज़ायरीन व आज़मीन हज के ईमान मज़ीद पुख्ता होंगे। ये मुजवज़ा अजायब घर और सीजनल नुमाइश सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के सिलसिले की एक अहम कड़ी है। सऊदी अरब में 50% ऑनलाइन शॉप्स ख़वातीन चला रही हैं। आपको ये खबर दें और सऊदी अखबार अकाज़ में वजारत तिजारत व सरमाया के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिसके मुताबिक मुमलकत में 50% ऑनलाइन शॉप्स मकामी ख़वातीन जो है वो चला रही हैं। सऊदी अरब के मखसूस समाजी हालात के बायस पर्दा के पाबंद ख़वातीन इस ऑनलाइन कारोबार को अपने लिए ज़्यादा महफूज और मुनासिब ख्याल करती हैं। ऑनलाइन तिजारत से वबस्ता एक सऊदी खातून मिनाल अल याहिया ने बताया कि ख़वातीन जिन ऑनलाइन शॉप से वबस्ता हैं वो दरअसल इन मारूफ कंपनियों की हैं जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। ये कंपनियां अपने बिज़नेस को इंटरनेट पर फ़रोग देने की खातिर ख़वातीन को तरजीह देती हैं। वो ख़वातीन जो घर से बाहर निकल कर मुलाजमत नहीं कर सकती, वो अपने फ़ारिग औकात में ऑनलाइन तिजारत करके माकूल पैसे कमा रही हैं। लेकिन इन ख़वातीन का एक बड़ा मसला वसाइल की कमी है, जिसके बायस वो ख़ुद को रजिस्टर नहीं करवा सकती हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें वजारत तिजारत की फ़ीसें अदा करना होती हैं, जो उनमें ज़्यादातर के बस की बात नहीं है। जबकि सऊदी अरब में ऑनलाइन तिजारत के लिए ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है। वजारत तिजारत ने इब्तदाई तौर पर ऑनलाइन तिजारत को रेगुलेट करने के लिए मारूफ ई फॉर्म मुतारफ़ कराया है। दुबई ट्राम में कुछ खिलाफ वर्जियों की अगर बात करें तो 30,000 दिरहम का भारी जुर्माना हो सकता है। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ड्राइवर्स और राहगीरों के लिए एक आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि ट्राम जोन में दाखिल होते वक्त किन कवायद व ज़वाबित का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस आगाही मुहिम का मकसद अवाम को ट्राम के साथ हादसात से महफूज रखना है और पब्लिक प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। अगर कोई शख्स इन हिदायत और कवायदो ज़वाबित का ख्याल नहीं रखेगा तो उसे 30,000 दिरहम तक भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। इस हवाले से जारी करदा हिदायत मुंदरजा झेल हैं। नंबर 1, ट्राम जोन में दाखिल ना हो। इस हिदायत का मतलब अवाम को ट्राम के लिए मखसूस एरिया से दूर रखना है।
सड़क क्रॉस करने से पहले दाएं जानिब देखें। इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्राम दाएं जानिब से आ सकती है। सड़क क्रॉस करने से पहले बाईं जानिब देखें। इस हिदायत का मतलब राहगीरों और ड्राइवर्स को बाईं जानिब से ट्राम की आमद के बारे में आगाही देना है, इसलिए होशियार रहें। ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें। अगर इशारा सुर्ख है तो इसका मतलब है कि ट्रेन हमारे दाईं जानिब से आ रही है, लिहाजा राहगीर और ड्राइवर्स सड़क अबूर करने की गलती ना करें। अब बात करें, मुत्तहिदा अरब अमारात में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग वाले ब्लैक मेलिंग पर उतर आए हैं। शारजा पुलिस की जानिब से अवाम को खबरदार किया गया है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन्स फ़रोख्त करने से पहले उन्हें रीसेट कर दिया करें, क्योंकि शारजा और दीगर अमाराती रियासतों में कई मोबाइल फ़ोन दुकानदार लोगों के मोबाइल से डिलीट शुदा निजी तस्वीरें और वीडियोज़ रिकवर करके उन्हें ब्लैक मेलिंग पर उतर आए हैं और इसके बदले में उनसे रकम तलब की जाती है। शारजा पुलिस के मुताबिक कई मुजरिमाना जहनीत के दुकानदार किसी गाहक से मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के बाद पहला काम ही यही करते हैं कि उस पर डाटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर चला देते हैं, जिसमें इन गाहकों की निजी नौयत की तस्वीर और वीडियोज़ बरामद होती हैं, जिसकी आड़ में ये लोग उस गाहक को ब्लैक मेल करना शुरू कर देते हैं। अक्सर गाहक ब्लैक मेलर दुकानदारों की धमकी से मजबूर होकर उन्हें एक बार रकम फराहम कर देता है तो ये ढीठ दुकानदार दोबारा उनसे रकम का तकाजा करते हैं, जिससे गाहक की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।